जीवन में बिल्कुल भी ना करें इन 5 चीज़ों की इच्छा, वरना हमेशा रहेंगे दुखी, होगी पद प्रतिष्ठा की हानि। श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में बताया है कि अगर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो किन चीज़ों की इच्छा का मोह त्याग देना चाहिए और कभी वह इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को पाने की इच्छा रखता है तो वह जीवन में कभी भी मान सम्मान सुख समृद्धि नहीं पा सकता। पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पराई स्त्री और दूसरे लोगों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी नहीं करनी चाहिए। पराया अन्न, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरना है तो खुद मेहनत करके कमाए गए पैसों से खरीद कर भरें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक ना समझें, क्योंकि वह अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं तो स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। पराया धन, कभी भी दूसरे के धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उसने कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह के खर्च हो सकता है। पराये दान, हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीज़ों का दान करते हैं तो उसका एक प्रतिफल भी है और आपको नहीं मिलता है वह फल। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। इस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसके गंध को नहीं छिपा सकते। इसी प्रकार किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपाकर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी ना झुके। दूसरों की निंदा करना, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है, दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही लोगों उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास प्रेम नहीं रखते हैं। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर मुझसे कोई बोलने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।